अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज हम लोग आए हैं राजा बाज़ार। तो भाई की शॉपिंग तो हो गई थी कंप्लीट और भाई खैर खैरियत से चले भी गए हैं और पहुँच भी गए हैं। और अब जो है मैंने अपनी शॉपिंग करनी थी। राजा बाज़ार में जो सबसे पहला बाज़ार है वो बड़ा बाज़ार है, बिल्कुल ही उसके ऑपोज़िट साइड पे। तो हम लोग अब बड़ा साइड पे चले गए हैं। वहाँ पे मुझे ना कुछ चीज़ें चाहिए थी और ये एक नाइट ड्रेस था जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसका स्टफ़ बहुत ही अमेजिंग है। तो इसके पास फुल स्लीव्स वाले जो थे तो 3 ही ऐसे ड्रेसेस थे और ये इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे चेक वाला जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसका जो स्टफ़ है वो भी इतना अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने ऐसे किया कि वो हम लोगों ने ये जो है पैक करवा लिया। इसमें 2 कलर थे, एक पिंक था और एक स्काई ब्लू था। तो मुझे ये ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा लगा और पिंक कलर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और वैसे तो ब्लू कलर भी है, लेकिन मुझे ना ये कलर बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरा ये कि इसका बेबी कॉलर बहुत अच्छे बना हुआ था नफ़ासत से। तो ख़ैर हम लोगों ने कुछ और चीज़ें ली थी और बस अब हम लोग वहाँ से बाड़े से निकल आए हैं। जो ही आप बाड़े से निकलो तो ऐसी बहुत से आपको स्टॉल्स नज़र आएंगे जहाँ पे जो कपड़े हैं अनस्टिच हैं। यहाँ खद्दर के सूट भी थे, लेडीज़ भी थे और जेंट्स भी थे, लेकिन इनकी क्वालिटी नहीं इतनी अच्छी होती। लेकिन ये है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते शॉप्स पे तो यहाँ से वो लोग परचेज़ कर लेते हैं। ये हम इसकी क्वालिटी देख रहे थे तो क्वालिटी तो सेम ऐसी ही होती है, लेकिन जब एक कपड़ा धुलाई में आता है तो फिर उसकी ना क्वालिटी का पता चलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चों की कितनी वैरायटी है विंटर की और शॉल्स भी हैं। और ये जो कपड़ा है ये मुझे ना थोड़ा सा ना गर्म स्टफ़ लगा था और इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वो उसने कहा कि मैं और भी दिखाता हूँ, लेकिन हमें ना कुछ मीन के ना अच्छी नहीं लग रही थी चीज़। तो इसलिए अब हम लोग बाड़े से ना मुग़ल सराय जा रहे थे। तो मुग़ल सराय हम लोग पिछले से पिछले साल गए थे बच्चे की ना शॉपिंग करने के लिए। मुग़ल सराय जो मेन बाज़ार है वो छोटे बच्चे न्यू बॉर्न की शॉपिंग के लिए बेस्ट बाज़ार है। तो उसका वहाँ जाने का ये मकसद है कि वहाँ पे जितने भी आपको अच्छे जो हैं अच्छी क्वालिटी में कपड़े जो होते हैं ना वो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे और रीज़नेबल मिल जाते हैं। सेम वही क्वालिटी वही कपड़ा और वही चीज़ आपको अगर सदर में 4,000 की या 3,000 की मिलेगी तो आपको मुग़ल सराय से मुनासिब भी मिलेगा और 2,500-2,000 का मिल जाएगा। और ये चेक करें कितनी पुरानी इमारत है और इसके नीचे बाज़ार है फुल। और राजा बाज़ार में ऐसी कई जगह है जहाँ पे पुरानी पुरानी इमारतें हैं। और यहाँ पे ये हम मुग़ल सराय बाज़ार पहुँच चुके हैं और ये उसके बाहर बहुत सी शॉप्स हैं जो होल सेल्स वाली शॉप हैं। और यहाँ पे जो है आपको एक पीस नहीं मिलता, यहाँ 6 पीस मिलते हैं या 12 पीस मिलते हैं। फिर खैर हम लोग चलते गए और देखती गई मैं, एक दो शॉप्स में मुझे शर्ट भी अच्छी लगी हैं लेकिन उन्होंने हमें नहीं दी। और कुछ लोग जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं उनके घर में बच्चियां भी होती होंगी तो उनको यहाँ से इनके शॉपिंग करने में बहुत आसानी है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की चीज़ मिलती है। तो बंदा इकट्ठे ही पेयर्स उठा लेता है और इकट्ठे ही शॉपिंग कर लेता है, तो उनके लिए तो बहुत आसान है। और ये हम लोग मैन जो है ना मुग़ल सराय बाज़ार में आ चुके हैं और यहाँ पे हर किस्म की वैरायटी है, बच्चों की पिन्ने पोनियों से लेके बड़ों की हर एक चीज़ टाइट वगैरह। और ये दानिश हौजरी वाले हैं। यहाँ पे मैं आई थी जब मैंने अपनी ज़ैनब की मैंने फ़र्स्ट शॉपिंग की थी। तो यहाँ पे हम लोग देखने आए थे ज़ैनब के ही कपड़े। तो इस बार मुझे तो इनकी वैरायटी कोई नहीं अच्छी लगी। ये है कि छोटे बच्चों की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, तो बड़ी बच्चियों की इतनी वैरायटी कोई नहीं थी। इन्होंने हमें दिखाई भी है। दानिश वालों के पास जो है छोटे बच्चों की वैरायटी है, बड़े बच्चों की कोई नहीं है। और अब हम आ गए हैं अलशेख वालों के पास। अलशेख वालों के पास मैं और मेरी देवरानी आए हैं और ये जो है ये रम्पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था तो ये जो है मेरी देवरानी ने ले लिया। और वो जो पर्पल ड्रेस आपको नज़र आ रहा है ये हम लोगों ने निकलवाया था, लेकिन हमें याद है कि सेम एज़ इट इज़ ड्रेस जो है हम ज़ैनब का ले चुके हैं। तो अब हमने उनको बोला कि हमें रम्पर्स में कुछ और दिखाएं, कुछ डिफरेंट सा दिखाएं और ऐसी चीज़ दिखाएं जो आगे इसके 2-3 महीने सर्दियों के अच्छे से गुजर जाएं। तो खैर अभी हम लोग रम्पर्स भी देख रहे थे और ये मैंने छोटी छोटी बॉटल्स और इतने प्यारे शूज़ थे यहाँ पे। और ये तकरीबन 2 से 3 साल के बच्चों का साइज़ था यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे ये फ्रॉकी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मैं अब मुस्कान के लिए ड्रेस ले चुकी थी। तो ये मुझे बहुत ही मज़े की लगी है शॉप। यहाँ पे बच्चों की हर तरह की वैरायटी है, ये देख सकते हैं आप। और इनके पास ये रम्पर्स की भी बहुत ही अच्छी वैरायटी थी और ये कैरेट्स बनी हुई थी। ये रम्पर मुझे पहली नज़र में ही अच्छा लग गया था।
फिर खैर मैंने सोचा कि हम लोग जो है और भी वैरायटी देखते हैं, कुछ और शायद हमें अच्छा लग जाए। रैपर ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें आई थिंक साइज़ नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने जो है इतने रैपर्स देख के फिर उनमें से एक सेलेक्ट किया। तो खैर ये जो है हम लोगों ने और भी हम लोगों ने ड्रेसेस भी देख ली। हमने कहा ड्रेस भी देख लेते हैं, लेकिन ड्रेसेस में मुझे इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा था। ये भी इन्होंने दिखाया था, खैर ये मुस्कान को तो छोटा होगा। रम्पर जो है वो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि एंड में रम्पर, ये रम्पर जो था बहुत ही हैवी लग रहा था और मुस्कान को बड़ा भी था, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कुछ और हमें दिखाएं, ये नहीं ये कुछ ऐसी चीज़ हो कि जो बच्ची को इस सीज़न में भी यूज़ हो जाए। फिर खैर हम लोगों को एक रम्पर पसंद आ गया और ये हम लोगों ने ख़रीद लिया। और यहाँ पे जो मेरी देवरानी है उन्होंने भी जो रम्पर का साइज़ था वो भी हम लोगों ने चेंज करवा के ठीक करवा लिया। और ये बैग जो है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मेरा दिल कर था मैं ज़ैनब के लिए ले लूँ, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि ऑलरेडी ज़ैनब के पास एक बैग है और यहाँ पे एकदम से अब बारिश स्टार्ट होगी। और ये देखें टॉयज़ वगैरह, टिफ़न, बॉटल्स, न्यूबॉर्न के कपड़े और बड़े बच्चों के कपड़े, इनर्स वगैरह, इवन बॉटल्स वगैरह, फीडर वगैरह और शूज़ की वैरायटी है यहाँ पे, ये चेक करें। और न्यूबॉर्न की लपेटनियाँ हैं, वाइप्स हैं, हर तरह के रॉम्पर हैं, टॉयज़ हैं। ये देखिए कितने प्यारे बूटीज़ लग रहे हैं और मैंने एक एक की वीडियो बनाई है। और छोटे बच्चों की तो वैसे भी मुझे वैरायटी इतनी अच्छी लगती है। हालांकि मैंने अपनी बच्ची की अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ बहुत अच्छे से ली है। जहाँ जहाँ नज़र जा रही थी वहाँ वहाँ छोटे बच्चों के कपड़े जो हैं मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे थे। और ये ज़ैनब के लिए मैं एक ड्रेस लेना चाही थी, लेकिन ये इसका साइज़ छोटा था और यहाँ पे जो वैरायटी है वो काफ़ी मीन के मोटा स्टफ़ था। और आपको पता है कि सऊदीया में तो इतनी सर्दी पड़ती नहीं है और मुझे चाहिए था बनैनी स्टफ़। उन्होंने तकरीबन हमें जो बताया कि अभी जो माल है जो खोला हुआ है वही है और जो अभी ओपन नहीं किया वो जो है वो गोदाम में पड़ा हुआ है, तो अभी फिर हमने कुछ और नहीं लिया। और ख़ैर परेशान ही थे कि अब यहाँ से हम लोग किस साइड पे निकले, क्योंकि इतना बादल और इतनी मीन के बारिश थी। बारिश तो रुक गई, लेकिन बादल इतने गरज रहे थे और इतनी सख्त कड़कड़ाहट थी कि हम जो है डर गए बिल्कुल कि अल्लाह पाक खैर करे। इस तरह का अजीब मौसम तो हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा। खैर हम लोग जो मुग़ल सराय बाज़ार से निकल आए हैं और अब हम सोच रहे थे कि अब हम लोगों ने मोती बाज़ार जाना है। और अब हम यही परेशान थे कि बारिश का कोई पता नहीं है, अभी बारिश रुकी है तो हम यहीं से ज़ैनब के जो कुछ लेना है हम लोग ले लेते हैं। तो खैर यहाँ पे हम एक शॉप पे गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपको कोई भी जो है एक ड्रेस नहीं देगा, हम लोग तो पूरे बंडल देते हैं, तो हम तो ऐसे नहीं देते। खैर हम लोग वहाँ से फिर निकलने ही लगे थे तो इतनी तेज़ बारिश, फिर हम लोग इस शॉप में बैठ गए और फिर हम लोगों ने इंतज़ार किया बारिश का कि बारिश रुकेगी तो हम लोग कहीं जाएंगे। और बारिश मज़ीद तेज़ होती गई और मुझे तो यही डर लग रहा था कि अल्लाह माफ़ करे कि यही ना हो बहुत ही तेज़ बारिश हो, रुके ना। और आपको पता है राजा बाज़ार के बिल्कुल करीब लई भी है और लई तो आपको पता है थोड़ी सी भी बारिश हो तो चढ़ जाती है। खैर हम लोग वहाँ से आराम सुकून से आ गए बाहर वाली साइड पे। यहाँ मुझे भूख लगी थी और मैंने चैटर चीज़ रखे हुए थे, मैंने कहा मैं यही खा लूँ। और फिर हम लोग जो है मोती बाज़ार साइड पे चले गए। बारिश हल्की हल्की लगी हुई थी और ख़ैर हम लोग जो है ये नसीम वाले हैं मोती बाज़ार में, यहाँ हम लोग आ गए। और इनकी वैरायटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ से मैंने ज़ैनब के बहुत दफ़ा एक दो बार यहीं से ही कपड़े लिए हैं और इनकी वैरायटी भी बहुत अच्छी है कपड़ों की। तो खैर ये आप ड्रेस देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। एक होती ना बुनैनी कपड़ा पतला सा, वो नहीं था। इस कपड़े में वाकई जान है और ये कपड़ा वाकई चलने वाला है। तो खैर इस तरह के 2-3 कलर्स हो गए थे ज़ैनब के पास, पिस्ताचू पिंक, तो हम चाह रहे थे कुछ थोड़ा डिफरेंट हो। और ये भी मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इसकी जो बेस है वो लाइट थी, तो लाइट कलर आपको पता है बच्चे फ़ौरन गंदा कर देते हैं। खैर फिर मैंने कहा नहीं भाई इस तरह की कोई चीज़ ना दिखाएं, कुछ और दिखा दें। खैर उसने भी अपनी तरफ से दिखाते रहे, अच्छे से अच्छे ड्रेस दिखाता रहे। ये भी अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन इसके पिंक कलर बहुत बहुत ही ज़्यादा हो गए थे और जीन्स की पैंट भी थी इसके पास, तो मैं चाह रही थी कुछ डिफरेंट हो।
और अब जो हम लोगों ने पिस्ताचू पसंद किया था उसमें हम लोगों ने लेमन कलर ले लिया। और ख़ैर ये भाई जो हैं और भी कुछ कपड़े निकाल रहे थे, कुछ नया दिखा रहे थे, लेकिन कुछ पसंद नहीं आ रहा था। और कुछ रेशमी भी थे और कुछ बुनैनी भी थे, तो हम लोगों ने कुछ पसंद नहीं किया। और एक ड्रेस आ गया था पसंद, तो हम लोगों ने उसका कलर चेंज करवा लिया। और ख़ैर अब जो है बारिश स्टिल लगी हुई थी, देखें आप। और हम लोग यहाँ पे मोती बाज़ार से बाहर निकले, तो मैंने सोचा आज जन्नत भी चले जाते हैं, जन्नत में ऑफ़ होती है, तो क्यों ना हम अल जन्नत में भी जाके देख लें। तो ये देखिए कितने प्यारे ड्रेसेस हैं, तो मिकी माउस और सारी डॉल्स वगैरह बनी हुई हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने ज़ैनब के लिए एक दो ड्रेसेस यहाँ से ले लिए। यहाँ पे जो है विंटर की कलेक्शन थी और वहाँ पे समर की थी। और आपको पता है कि सऊदीया में इतनी ठंड नहीं होती, तो इसके ऑलरेडी जो है विंटर के कपड़े 3-4 जोड़े थे। तो मैंने कहा ये जो बुनैनी है ये फिर भी लग जाते हैं नीचे इनर पहना के, तो फिर मैंने इसके 2 ड्रेसेस यहाँ से भी ले लिए। अब खैर ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग हो गई थी डन। और रिक्शा हमें कोई मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किलों से हमें रिक्शा मिला। बारिश की वजह से इन लोगों को भी मौका मिल गया और इतने हाई रेट्स इन्होंने लगाए हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुक्र किया कि हमें रिक्शा मिला। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।